वैसे देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में जनता में उत्साह ही नहीं है, क्योंकि जो महायुति के उम्मीदवार है पूर्व सांसद सुनील मेंढे जी, इनके कोई विकास के अच्छे कोई काम दिखे नहीं है जनता को। और दूसरे महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार दिए गए हैं प्रशांत पडोड़े, उनकी ऐसी कोई छवि नहीं है राजकारण में, वो पहली बार आए हैं राजनीति में। तो ऐसा है, तो जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार पडोड़े जी है, ये एक डमी उम्मीदवार की जैसे लगते हैं। यानी लड़ाई तो सांसद के साथ में यानी मेंढे के साथ में दिख ही नहीं रही है। और वो मेंढे जी कैसे पूर्व सांसद रहने से वो कोई अपने विकास और अपने इसके नाम पर कोई चुनाव जीत के नहीं जा रहे। वो मोदी जी के नाम पे ही पिछला चुनाव जीते थे और अभी भी चुनाव जीत के जाएंगे तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही जा सकते हैं। खुद के विकास के नाम पे या उनके कार्यकर्ताओं के समर्थन के नाम पे वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी के नाम पे ही चुनाव जीत सकते हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे हर आदमी तक पहुंचता है। रहा सवाल मतदान करने का, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि उनको जानकारी है नहीं है। आज हर घर में मोबाइल है। कोरोना से हमने देखा कि पढ़ाई के लिए बच्चों को मोबाइल देना पड़ा, तो उससे लगभग घरों तक अब मोबाइल पहुंच गया है और सबको जानकारी होती है। आज का मतदार जो है वो सजग है, किसको देना है किसको नहीं देना है वो सब अपना तय करता है। तो जानकारी का अभाव नहीं है। लेकिन जो हमारे सहकारी अभी बताए कि विकास की जब बातें करते हैं, मुझे ये बताइए कि विदर्भ में अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा मेडिकल कॉलेज हो, सब सुविधाएं हो, यहाँ अगर 2-3 फैक्ट्री बड़ी आती है जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को काम मिले। 5 साल में विकास बोले तो गोंदिया का तो लगभग हुआ है, बाकी हमारे समाज में भी लगभग किए उनने। बाकी अभी हमारे समाज के 2 उम्मीदवार होने से हमारे समाज में भी थोड़ी सी विचार में पड़े हुए लोग की कैसे की जाए। पुराने जो सांसद है सुनील मेंढे, उनका भी कुछ समाज के लिए उन्होंने किया है, समाज के लोगों के लिए किया है, पर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। आज गोंदिया में नहीं, गोंदिया के आसपास जितने भी है गाँव है, जितने हमारे सभी जगह नाराजगी चल रही है उनकी। कोई अपने काम पर्सनल काम से नाराजगी, कोई विकास से की वजह से नाराजगी है। आज हमारे पुलिया देख लीजिए, पुलिया का 2 साल हो गया, पुलिया टूटा हुआ है। मैं खुद एक यहाँ पर मार्केट में मेरी दुकान है। इस पुलिया से ऐसा कि यहाँ से आवागमन इतना ऐसा होता था कि यहाँ के जितने भी आजू बाजू के गाँव के लोग मार्केट में आते थे। मार्केट में उनकी वजह से आज मार्केट में भी धंधा डाउन है। मार्केट उसके वजह से बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। पूर्व सांसद है जो हमारे मेंढे जी, उनका कार्यकाल एकदम बहुत ही खराब था। यानी कुछ किए नहीं, दिखे नहीं। 5 साल तक तो लोगों को दिखे ही नहीं। दिखे नहीं की बात तो अलग है, वो काम भी कुछ भी नहीं किया उन्होंने। यानी बिल्कुल निष्क्रिय जिसको बोल सकते हैं अपन, निष्क्रिय सांसद है और ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। और काम कुछ नहीं है और बहुत काफी जनता में बहुत नाराजगी है। इवन उनके भाजपा के लोगों को भी ये भी नाराजगी है कि किनको टिकट दे दी भाजपा ने, ये नाराजगी है। और काम तो उनको कुछ था ही नहीं और था भी नहीं। और जनता के सामने किस बेस पे जाएंगे कि मुझे वोट दो करके। जिस तरह पूरे देश में लोकसभा का चुनाव लगने वाला है, उसी तरह जो है महाराष्ट्र के गोंदिया भंडारा का लोकसभा का चुनाव जो है 19 अप्रैल को है। उसी तरह बड़ी बड़ी पार्टी के द्वारा जो है उम्मीदवार खड़े किए, जैसे कि महायुति से जो है पूर्व सांसद सुनील मेंढे, उसी तरह महाविकास आघाड़ी से डॉक्टर प्रशांत पडोले जो खड़े हुए हैं। और उसी तरह लगभग 22 जो उम्मीदवारों ने फॉर्म भरे थे, लगभग 4 जो उम्मीदवार है मैदान छोड़ के फरार हो चुके हैं अभी, और लगभग 18 जो उम्मीदवार है अभी भी स्थायी है और उनका प्रचार प्रसार शुरू हो गया। उसी का विशेषज्ञ करने के लिए हमारे साथ में जो है आज कुछ पत्रकार भाई है, कुछ समाज के बांधव लोग हैं, उसे जानेंगे कि गोंदिया भंडारा में इस बार जो है लोकसभा का चुनाव में किसका पल्ला भारी रहेगा और जनता किसे बहुमूल्य वोट देकर आशीर्वाद देकर जो जिताएंगी। तो उसी तरह हमारे साथ में है जो वरिष्ठ पत्रकार जो है खेमेंद्र भाऊ कटरे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या बताएंगे खेमेंद्र भाऊ, जिस तरह लोकसभा गोंदिया भंडारा का चुनाव शुरू होने जा रहा है, उसी तरह काफी प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, इस पे क्या बोलेंगे? जनता किस तरह वोट करेंगे और क्या देख के वोट करेंगे? वैसे देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में जनता में उत्साह ही नहीं है, क्योंकि जो महायुति के उम्मीदवार है पूर्व सांसद सुनील मेंढे जी, इनके कोई विकास के अच्छे कोई काम दिखे नहीं है जनता को। और दूसरे महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार दिए गए हैं प्रशांत पडोड़े, उनकी ऐसी कोई छवि नहीं है राजकारण में, वो पहली बार आए हैं राजनीति में। तो ऐसा है, तो जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार पडोड़े जी है, ये एक डमी उम्मीदवार की जैसे लगते हैं। यानी लड़ाई तो सांसद के साथ में यानी मेंढे के साथ में दिख ही नहीं रही है। और वो मेंढे जी कैसे पूर्व सांसद रहने से
वो कोई अपने विकास और अपने इसके नाम पर कोई चुनाव जीत के नहीं जा रहे। वो मोदी जी के नाम पे ही पिछला चुनाव जीते थे और अभी भी चुनाव जीत के जाएंगे तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही जा सकते हैं। खुद के विकास के नाम पे या उनके कार्यकर्ताओं के समर्थन के नाम पे वो चुनाव नहीं जीत सकते। मोदी जी के नाम पे ही चुनाव जीत सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार भी जो दिया गया है डॉक्टर प्रशांत पटोले, ये भी लगभग जो विकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेता है उन्होंने जानबूझ के ऐसा एक डमी कैंडिडेट दिया ऐसा लग रहा है। तो भी इसमें एक तीसरे जो उम्मीदवार है बसपा के संजय कुंभलकर, जो भाजपा के महामंत्री रह चुके हैं भंडारा जिले के, और वो तेली समाज से आते हैं। भंडारा भाजपा में उनका एक अच्छा कद रहा है। वो कितना भाजपा को डैमेज करते हैं उसके ऊपर भी सुनील मेंढे की जीत तय होगी। गोंदिया भंडारा के चुनाव पर जो है पूरे महाराष्ट्र की नजर बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े नेता है सांसद प्रफुल्ल पटेल, उसी तरह नाना पटोले, हर बार जो है नाना पटोले और सांसद प्रफुल्ल पटेल का आमना सामना बहुत बार होता था। इस बार भी जनता की इच्छा थी कि इस बार नाना पटोले और सांसद प्रफुल्ल पटेल लड़े, पर इस बार मैदान में उतरे नहीं। काफी कार्यकर्ता भी इससे नाराज है। इसके ऊपर क्या बोलेंगे, क्यों नहीं उतरे होंगे मैदान में? कैसे दोनों जो वरिष्ठ नेता है दोनों अपनी राजनीति बराबर अपने तरीके से खेलते हैं। उन्हें कोई कार्यकर्ता से या जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल का अगर अपन विचार किए तो गोंदिया जिला 1999 में बना, उसके बाद वो 2004 में एक बार सांसद रहे राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से। उसके पहले भी 3 बार सांसद रह चुके हैं। उसके बाद राज्यसभा में जाते आ रहे हैं। इतना 6-7 टर्म के राज्य यानी सांसद रहने के बाद में उनके गोंदिया शहर का क्या डेवलपमेंट है, उनके खुद के वार्ड का क्या डेवलपमेंट है। सिर्फ 9 फरवरी आती है तब भाई पटेल कॉलेज का रास्ता और एनएमडी कॉलेज का रास्ता ये बनता है। उसके बाद में तो साल भर उस रास्ते की तरफ देखा भी नहीं जाता। आज शहर में ऐसी कौन सी चीजें कि हम बता सकते कि प्रफुल्ल भाई के नाम पे ये गोंदिया शहर इस में बना है, ऐसा कुछ नहीं। आप देखते हैं ये ब्रिज का भूमि पूजन चुनाव के लगते पहले किया गया, कोरोना काल में गिराया गया, 3 साल हो गए। भूमि पूजन करके 3 माह हो रहे, उसका काम शुरू नहीं हुआ है। हम क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, श्रेयवाद की बात करते हैं। आज हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया गया, उसके लिए भी श्रेयवाद की लड़ाई हुई। अरे उसके साथ में महाराष्ट्र में जो मेडिकल कॉलेज बने उनकी बिल्डिंगें तैयार होके बच्चे उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हम यहाँ टेंडर और श्रेयवाद की लड़ाई में 7 साल बाद भूमि पूजन कर रहे हैं। हम कहाँ विकास कर रहे हैं? नाना पटोले जी बड़े जोश तोश से प्रफुल्ल पटेल के साथ लड़ाई लड़े, क्या हुआ? 4 साल भी या 5 साल भी अपना सांसद का पूरा कार्यकाल नहीं कर पाए। मोदी जी से बोले मैंने इस मुद्दे पे, ओबीसी के मुद्दे पे बहस हुई, मुद्दे नहीं पटा, मैं छोड़ दिया। भैया आपने अगर नहीं पटा, छोड़ दिया, तो आप तो महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बने आमदार बनने के बाद आपने वहां ओबीसी की जनगणना करने की बात की। क्यों आप जनगणना होते तो क्यों अध्यक्ष पद पर नहीं रहे? क्यों आपने बीच में अध्यक्ष पद छोड़ दिए? ये सब जो नेता है सिर्फ ये बातें करते हैं, इनको न ओबीसी समाज से लेना है न यहाँ के मतदाता से लेना है। आज भेल देखिए, भेल की भेलपुरी इन दोनों नेताओं ने की है। एक में के ऊपर ये टिप्पणी करते हैं, दोनों नेताओं ने भेलपुरी की। बेरोजगार रोजगार के लिए भटक रहा है और यहाँ की जनता क्या दे रहे? यही जनता है सिंचन के लिए लड़ाई कर रही है। आज भी हमारे यहाँ के सिंचन प्रकल्प है, उनको बहुत सारे फॉरेस्ट के चक्कर में मंजूरियां नहीं मिल रही है। आज रोड बन रहे, इससे डेवलपमेंट नहीं होता। ठीक है, हमारे यहाँ समृद्धि आ रही, तो क्या हुआ? हमारे एमआईडीसी में उद्योग कहाँ है? अदानी से हमको क्या रोजगार मिल रहा है? अदानी में जो बोल रहे कि हमारे पावर प्लांट है, पावर प्लांट से हमारे जिले को क्या रोजगार मिल रहा है? क्या डेवलपमेंट है? इंडस्ट्री वैसी आना चाहिए था। जो भिलाई स्टील प्लांट जो यहाँ आया था, जो चले गया, इन्हीं नेताओं की वजह से चले गया। ऐसा जब तक के उद्योग यहाँ नहीं आता तब तक इस जिले का उद्योग का विकास, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। आज हमारे नेता, बड़े बड़े नेता बात करते, प्रफुल्ल भाई शरद पवार जी को आदर्श मानते, आज उनका बारामती देखिए और प्रफुल्ल भाई का गोंदिया देख लीजिए। विकास की दृष्टि हमारी कहाँ है ये समझ में आ जाती है। नेताओं में सिर्फ श्रेयवाद और प्रसिद्धि के लिए ही लड़ाई चल रही है, विकास के लिए कुछ भी नहीं है। आज ठीक है, विमानतल बना है, विमानतल से सांसद जी ने प्रयास किए, मेंढे जी ने प्रयास किए, पहली फ्लाइट शुरू हुई, वो बंद हुई, अब दूसरी शुरू है। उससे और फ्लाइट शुरू होना चाहिए। फ्लाइट्स बढ़ेगी तो वहां से एक रोजगार नया आ सकता है, क्योंकि अपने यहाँ टूरिज्म बहुत है। नागजीरा है, नवेगांव बांधा है, नजदीक कान्ना है, हाजरा फॉल है। यहाँ इस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसका भी उस तरीके से उपयोग नहीं है।
हमारे अधिकारी भी जिले के वैसी है। हमारे यहाँ ये सावरी के पास, यहाँ से 8 किलोमीटर पे सावरी है, वहाँ एक थीम पार्क बनाने का प्रोजेक्ट बना हुआ है जिलाधिकारी कार्यालय से 8 से 10 साल पहले। थीम पार्क, वो बहुत बड़ा थीम पार्क है। जैसे अपन बाहर कहीं जाते हैं तो उसमें एम्यूजमेंट पार्क जैसे जो पूरे वाटर पार्क जैसे फैसिलिटीज रहती है, वैसे ही थीम पार्क की एक प्लानिंग है। लेकिन वो कहाँ गई? न किसी कलेक्टर ने उसके तरफ ध्यान दिया, न यहाँ के किसी सांसद ने ध्यान दिया। यहाँ के सांसद बोलो, विधायक बोलो, सीमेंट रोड लाते हैं, सीमेंट रोड खोदते हैं, उसके ऊपर नाली बनाते, फिर पाइपलाइन डालने के लिए खोदते, इसी में वो अपने आप को विकास बताते। ये विकास विधायकों का विकास है, जनता का विकास नहीं, जिले का विकास नहीं है। और इस विकास को हमारी जनता समझ बैठी है। और अभी तो ऐसा है, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, झूठ को बार बार बताओ तो लोग झूठ को सच मान लेते हैं। और झूठ के चक्कर में आज हमारी जीडीपी कहाँ है किसी को पता नहीं है। ये परिस्थिति सब जगह होने वाली है। लेकिन कैसा है, हम डेवलपमेंट, उम्मीदवार कैसा है, वो कैसा रहना चाहिए, वो काम कर सकता है कि नहीं, ये जब तक मतदार खुद होके नहीं सोचता तब तक के मतदाताओं का विश्वास उम्मीदवार पे बैठेगा नहीं। और उम्मीदवार भी वैसा ही होना चाहिए जो काम कर सके। रोड, रास्ते, नाली, ये कोई विकास के काम नहीं है। तुमको इंडस्ट्री लाना है। आज हमारे यहाँ महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता है, भाजपा के विद्यमान उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी। इन्होंने अर्जुनी मोरगांव में 6-7 साल पहले राइस क्लस्टर की घोषणा की। कहाँ है राइस क्लस्टर? अर्जुनी मोरगांव के एमआईडीसी में, गोंदिया के एमआईडीसी में, देवरी के एमआईडीसी में, कि कहाँ है? बता तो दे फडणवीस जी, कहाँ है? किस विकास की ये बातें हमको बताते हैं? यहाँ विकास ही नहीं हुआ है। सिर्फ एक नाम के ऊपर मतदान जाता है। और वो मतदान विकास के नाम पे जिस दिन जाना शुरू हो जाएगा, उस दिन सही में डेवलपमेंट होगा। और लोग जिस दिन विकास के नाम पर सांसद को, विधायक को सवाल पूछना शुरू कर देंगे, उस दिन सांसद और विधायक भी लाइन पे आ जाएंगे। नहीं तो जो चलता है वही चलता रहेगा। इस तरह जो है गोंदिया भंडारा जिले का हाल है। जो वास्तु स्थिति गोंदिया जिले में होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही, जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं दे रहे। तो जनता किसे वोट कर, ये सबसे बड़ा एक सवाल मन में खटक रहा है। उसी तरह कुछ पत्रकार भाई भी है, वरिष्ठ पत्रकार है। संजू भाई, ये बताओ, इन्होंने जो बताया, वास्तु स्थिति बताया, तो जनता किसे वोट करेंगी और क्या सोच के वोट करेंगी, क्या बोलेंगे? अभी सोशल मीडिया का जमाना है। पहले ऐसा होता था कि मतदार तक ये लोग पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के माध्यम से हर आदमी, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे हर आदमी तक पहुंचता है। रहा सवाल मतदान करने का, तो अब वो जमाना नहीं रहा कि उनको जानकारी है नहीं है। आज हर घर में मोबाइल है। कोरोना से हमने देखा कि पढ़ाई के लिए बच्चों को मोबाइल देना पड़ा, तो उससे लगभग घरों तक अब मोबाइल पहुंच गया है और सबको जानकारी होती है। आज का मतदार जो है वो सजग है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, वो सब अपना तय करता है। तो जानकारी का अभाव नहीं है। लेकिन जो हमारे सहकारी अभी बताए कि विकास की जब बातें करते हैं, मुझे ये बताइए कि विदर्भ में अच्छी पढ़ाई हो, अच्छा मेडिकल कॉलेज हो, सब सुविधा हो, यहाँ अगर 2-3 फैक्ट्री बड़ी आती है जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को काम मिले, एक अगर फैक्ट्री आती है तो उससे मैं समझता हूँ कि 20,000 लोगों को काम मिलता है। प्रत्यक्ष 1,000-5,000 वहाँ काम करते, उनके भरोसे क्वार्टर बोलो, व्यापार बोलो, सबका लाभ होता है। लेकिन जब तक बड़ा कोई उद्योग नहीं आएगा, घोषणा अलग बात है और प्रॉपर वहां आना अलग बात है, वो शुरू होना, वो जब तक चालू नहीं होगा तब तक यहाँ का विकास नहीं हो सकता। गोंदिया जिला बोल लो, आप नागपुर ले लो, विदर्भ भी ले लो, विदर्भ में ऐसा कोई बड़ा उद्योग नहीं है कि जहाँ 10-20 हजार लोग काम पर करते। हाँ, यदि कोई घोषणा हुई तो उसके 10-20 हजार पोस्टर जरूर लग जाते, लेकिन प्रत्यक्ष कोई कारखाना या ऐसा कुछ आता नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो भी खासदार तो बनेगा कोई ना कोई, लेकिन उन्होंने जब मतदार के लिए हम गली गली हर मोहल्ले तक पहुंचते, तो अपनी एक टीम बना के शहर में क्या चीज की जरूरत है उसको उन्होंने प्राथमिकता देके करना चाहिए। ये लोगों से तो बताएंगे, लोग तो निवेदन लेके जाएंगे कि हमारे यहाँ ये कॉलेज होना, जैसे अभी गोंदिया जिले में 3-4 सालों से इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। आज गोंदिया जिले में, भंडारा जिले में कॉलेज है और गोंदिया में नहीं है। यहाँ के अगर किसी विद्यार्थी को इंजीनियरिंग करना है तो वो अपने घर से उतना सदन नहीं रहता। आज अगर वो गोंदिया में रहता है तो मात्र फीस में अपने घर से खाना खाकर कॉलेज जा सकता है और अपनी पढ़ाई कर सकता है। तो छोटा आदमी भी इंजीनियर बन सकता है, लेकिन उसको व्यवस्था होना चाहिए। अगर उसको आप बोलोगे नागपुर के आगे जाना, तो उसके परिवार को वो पुराना भी तो चाहिए। यदि वो किसान का बेटा है
साल में कितना उसको मिलेगा? 2 ही बार एक आवक मिलती है, उसको अपने बेटे को पढ़ाना और भी घर के खर्चे रहते। तो जब तक गोंदिया में ऐसा कोई बड़ा उद्योग कारखाने नहीं आते तब तक यहाँ का विकास होना संभव नहीं है। और रहा सवाल जनता किसको वोट करेगी, तो 18 लोग मैदान में, चुनाव में कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ अपन बता नहीं सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन लोग अब पहले जैसा नहीं रहा कि राम्या ने बोला दे दे, इसने बोला, ऐसा नहीं रहा। अब सजग हो गए सब लोग, आजकल सोशल मीडिया उपयोग करते हैं, किसने क्या किया सब उनको समझता है, वो देख के लोग वोट करेंगे। जैसे कि प्रफुल्ल पटेल का गढ़ जिला है ये, उसी तरह हर बार काफी बार हमने देखे कि राष्ट्रवादी पार्टी और घड़ी सिंबल से खासदार का चुनाव होता था भाई जी के नेतृत्व में। इस बार जो महायुति तैयार हुई तो भाई जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जनता काफी कंफ्यूजन है क्योंकि इस बार घड़ी सिंबल नहीं है, तो उनको टिकट क्यों नहीं मिलेगी, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? देखो, इस प्रश्न का उत्तर तो ऐसा है कि महायुति हुई है और महायुति में जो महायुति निर्णय लेगी वो उम्मीदवार रहेगा। उसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते ये उम्मीदवार क्यों नहीं है वो क्यों नहीं, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। उम्मीदवार देना महायुति का काम है। आपने हर जगह देखा होगा कि पुराने जो उम्मीदवार थे वो बदले गए, क्योंकि कांग्रेस, राष्ट्रवादी और भाजपा तीनों की महायुति होने के कारण जो महायुति फैसला करेगी, महायुति का धर्म सबको पालना है। उन्होंने कई बार आप टीवी में देखते हैं, सब जगह देखते हैं, तो जो उम्मीदवार देंगे वो मैदान में आएगा। जिस तरह महायुति ने पूर्व जो सांसद है उनको टिकट दी है, उसी तरह जिस दिन फॉर्म नामांकन भरना था उस दिन जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उसी तरह सांसद प्रफुल्ल पटेल, उसी तरह चंद्रशेखर बावनकुळे प्रदेश अध्यक्ष सभा में आए थे, उससे माहौल काफी गरमाया हुआ है। क्या लगता है आपको इस बार इतने बड़े बड़े दिग्गज उप मुख्यमंत्री नेतागण आए थे सभा में, तो क्या लगता है किसका पल्ला भारी रह सकता है, क्या बोलेंगे? अब महायुति है और महायुति में जितने भी संगठन है उनको चाहे फॉर्म भरना हो प्रचार के लिए तो उनको तो आना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सभी जगह बड़े नेता है और महायुति में सब नेता लोग एक साथ आए तो उनको तो आना ही पड़ेगा। जब महायुति के उन्होंने भाजपा का तो नारा है कि 400 पार, जब 400 पार करना है तो सबको नैया पार मिलकर लगाना पड़ेगा, तो सबको मैदान में आना पड़ेगा। उस हिसाब से सब लोग वहां पर आए थे। पत्रकार भाइयों से जाने हमने गोंदिया भंडारा जिले का विश्लेषण। उसी तरह जो है पूर्व सांसद जो है कुणबी समाज के है, उसी तरह कुणबी समाज के यहाँ पे सचिव हमारे साथ में, आइए जानेंगे कि पूर्व सांसद ने कुणबी समाज के लिए 5 साल में कितना क्या बताएंगे। कुणबी समाज के पूर्व सांसद थे, आप भी कुणबी समाज के सचिव हो, कुणबी समाज के अगर सांसद रहने के बाद आपके समाज के लिए क्या उन्होंने 5 साल में विकास किया, क्या बोलेंगे? 5 साल में विकास बोले तो गोंदिया का तो लगभग हुआ है, बाकी हमारे समाज में भी लगभग किए उनने। बाकी अभी हमारे समाज के 2 उम्मीदवार होने से हमारे समाज में भी थोड़ी सी विचार में पड़े हुए लोग की कैसे की जाए। पुराने जो सांसद है सुनील बाबू मेंढे, उनका भी कुछ समाज के लिए उन्होंने किया है, समाज के लोगों के लिए किया है, पर कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। आज गोंदिया में नहीं, गोंदिया के आसपास जितने भी है गाँव है, जितने हमारे सभी जगह नाराजगी चल रही है उनकी। कोई अपने काम, पर्सनल काम से नाराजगी, कोई विकास की वजह से नाराजगी है। आज हमारे पुलिया देख लीजिए, पुलिया का 2 साल हो गया, पुलिया टूटा हुआ है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, मार्केट में मेरी दुकान है। इस पुलिया से ऐसा कि यहाँ से आवागमन इतना ऐसा होता था कि यहाँ के जितने भी आजू बाजू के गाँव के लोग मार्केट में आते थे, मार्केट में उनकी वजह से आज मार्केट में भी धंधा डाउन है। मार्केट उसके बाद से बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है। गोंदिया का एकमात्र रास्ता भी अंडरग्राउंड है, जो अगर नजदीक से हमको बच्चों को ट्यूशन या कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, पर वहाँ पर लोगों को जाने आने में दिक्कत होती है। सभी कई दिनों से हमारी मांग चल रही है, मार्केट वालों के सभी व्यापारी को मांग है कि पुलिया का काम जल्दी जल्दी करा जाए। पुलिया को 2 साल हो गए तोड़े हुए, उसके बाद में भूमि पूजन किए 2 साल 2 महीने हो गए, पर आज तक उसका कुछ काम ही नहीं, किसी बोर खुदाने का अलावा। तो हम सभी व्यापारी और समाज की सभी से मांग है ये जितने, अगर इसके बाद अगर मान लीजिए कोई नया अगर खासदार साहब भी आते हैं, उनसे भी हमारी मांग है कि पुलिया का जल्दी निर्माण कराए, कम से कम मार्केट में जो दुकानदारों के जो व्यापार जो मंदा है कम से उठ जाए। महायुति पूर्व सांसद जो है सुनील मेंढे इस बार मैदान में है, उसी तरह जो है महाविकास आघाड़ी से जो डॉक्टर प्रशांत पड़ोड़े जो है इसमें मैदान में है, उसी तरह दोनों एक ही समाज से और आप भी वही समाज से हो। इस बार आपके समाज क्या सोच के वोट करने वाली है, क्या बोलेंगे? अभी हमारे समाज में सभी में अभी चर्चा होने की है। चर्चा होने के बाद में ये जाएंगे कि नाना भाव का भी एक वजन बढ़ता है हमारे समाज में, क्योंकि वो पुराने नेता है और वो भी सभी के काम आते हैं। और जो जितने भी समाज के लोग हैं उन चाहते नेता हमारे नाना भाव हमारे समाज के सबसे चाहते हैं, पुराने नेता है। सुनील भाव अभी भी के नए हैं, उनके भी काम अच्छे किए हमने, पर नाना भाव सुनील भाव को देख के तो लोगों के मन सा और विचार में है कि किसे वोट दिया जाए। कि डॉक्टर जो प्रशांत पड़ोले ये भी एक अच्छा डॉक्टर है, भंडारा में वो भी अपनी पर्सनल लाइफ में लोगों की समाज सेवा करते रहते, खुद का हॉस्पिटल है। हमारे समाज के कई लोग उनके हॉस्पिटल में जाते हैं, कई से वो लोग मदद करते हैं, हाँ दवाई से बोलो जो भी बोलो, पेमेंट से बोले हम लोग हमारी मदद करते रहते हैं।
इसलिए अभी हमारे कुछ दिनों में हमें मीटिंग है समाज की मीटिंग होने के बाद में हम चर्चा करेंगे कि हमारा समाज किसको समर्थन देंगे। धन्यवाद साथियों, काफी अच्छी जानकारी दी है। महाविकास आघाड़ी से जो है नाना पटोले के नेतृत्व में डॉक्टर प्रशांत पटोले खड़े हैं और नाना पटोले उसके पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं। उसी तरह अगर महायुति से अगर देखेंगे आप तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, उसी तरह सांसद प्रफुल्ल पटेल भी जो है पूर्व सांसद सुनील मेंढे के पीछे पूरे खड़े हुए हैं और ताकत से दोनों पार्टी है अलग अलग प्रकार की प्रचार करके जो है अपने अपने जो उम्मीदवार को बहुमत से जिताने की बात कर रहे हैं। लगभग हमने भंडारा में जो इंटरव्यू किया था उसमें कहा था कि 4 लाख के ऊपर मतदान लेके जिताने की बात की थी, पर पार्टी क्या सोच के बोलती है, जनता क्या सोच के बोलती है? सब तो बोलते कि मैं जीतूंगा, आखिर जीतता सभी है और हारता कौन है, ये सबसे बड़ा एक सवाल लगा है। कुछ पत्रकार भाई है उनसे भी जाने क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? और देखो, एक विकास के और शिक्षा के बारे में बात चल रही थी अपने यहाँ। देखो, शिक्षा के संदर्भ में जैसे MBBS कॉलेज आया, हमारे मित्र ने इंजीनियरिंग कॉलेज की बात की, अपने जिले में नवेगांव बांध में नवोदय विद्यालय है। वैसा ही एक केंद्र सरकार का एक केंद्रीय विद्यालय है, जो केंद्रीय विद्यालय अपने गोंदिया जिले के लिए 8-9 साल से मंजूर है। और उस विद्यालय के लिए मैं पत्रकार के नाते तो बहुत प्रयास कर रहा हूँ कि प्रोसीजर हो जाए। पिछले 7 साल से गोंदिया जिला प्रशासन को उस केंद्रीय विद्यालय के लिए 10 एकड़ जगह मांगी जा रही है। यहाँ का जिला प्रशासन और यहाँ के लोक प्रतिनिधि जो है वो 10 एकड़ जगह उस केंद्रीय विद्यालय के लिए दे नहीं सके, जो विकास की और श्रेय की बात करते हैं। आज हमारे पास TB हॉस्पिटल जैसी बहुत बड़ी एरिया है, जहाँ कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से वो शिक्षा के लिए वो जगह दिया जा सकता है। केंद्रीय विद्यालय यानी नवोदय विद्यालय जैसी वो विद्यालय है, यहाँ पे KG से लेके 12वीं तक के बच्चों को शिक्षा मिलेगी और वो निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। यानी गरीब से बच्चे, रिक्शे वाले के बच्चे से लेके अमीर बच्चे तक का बच्चा उस स्कूल में पढ़ सकता है। जो अपन प्राइवेट स्कूल में 50-50 हजार 60-60 हजार जो फीस भर रहे, वो फीस वहां लगने वाली नहीं है। उस स्कूल में ऐसे स्कूल को जगह उपलब्ध कराने में यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन फेल हो रहा है। ये सबसे बड़ी विडंबना की बात है। जो गरीब और सर्वसामान्य जनता के हिसाब से शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्कूल आने वाली है, वो हमारे यहाँ 10 साल से नहीं आ पा रही है। इसके लिए दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि और अधिकारी है, और एक भी जनप्रतिनिधि ने किसी अधिकारी की इसके ऊपर फाइल पे नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूलों के साथ में मिले हुए है, ऐसा हमें लगता है। इसलिए गरीब के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, इनकी विचारधारा तो नहीं है, ऐसा भी हमें लगने लगा है। OBC छात्रावास की बात है, महाराष्ट्र की सरकार ने OBC छात्रावास मंजूर किए। आज 2 जो सत्र चले गए, बच्चों को हॉस्टल्स नहीं मिल रहे हैं। अभी 15 फरवरी को हॉस्टल की अधिसूचना निकाली, 15 मार्च को यादी लगना चाहिए था। 15 मार्च को यादी लग के अभी 5 अप्रैल तक के हॉस्टल की पूरी प्रक्रिया शुरू होना चाहिए था। आज भी ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और ये सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार बोलती है कि हम OBC के लिए बात काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सिर्फ तुम कागज पे दिखा रहे हो। ये इसलिए सरकार पूरी तरीके से और जनप्रतिनिधि और प्रशासन, OBC समाज हो, SC समाज हो, जनरल समाज हो, सबको भ्रमित करने का काम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और सरकारी तौर पे कर रहा है। इसके ऊपर जनता ने ही अपने मताधिकार का वापर करके उनको सबक सिखाने की जरूरत पड़ी है। धन्यवाद, काफी अच्छी जानकारी दी। क्या बोलेंगे, इस बार गोंदिया जिले से कोई उम्मीदवार बड़ी पार्टी से खड़े नहीं है, काफी लोग नाराज दिख रहे हैं, कैसे वोट करेंगे जनता, क्या सोच के वोट करेंगे? देखिए, जो पूर्व सांसद है, जो हमारे मेंढे जी, उनका कार्यकाल एकदम बहुत ही खराब था। यानी कुछ किए नहीं, दिखे नहीं, 5 साल तक तो लोगों को दिखे ही नहीं। दिखे नहीं की बात तो अलग है, वो काम भी कुछ भी नहीं किया उन्होंने। यानी बिल्कुल निष्क्रिय, जिसको बोल सकते हैं अपन, निष्क्रिय सांसद है। और ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं, और काम कुछ नहीं है, और काफी जनता में बहुत नाराजी है। इवन उनके भाजपा के लोगों को भी ये भी नाराजी है कि किनको टिकट दे दी भाजपा ने, ये नाराजी है। और काम तो उनका कुछ था ही नहीं, और था भी नहीं। और जनता के सामने किस बेस पे जाएंगे कि मुझे वोट दो करके? मतलब जनता कहीं ना कहीं पूर्व सांसद से नाराज है, बहुत ज्यादा नाराज है, बहुत ही ज्यादा नाराज है।
इतने बड़े बड़े जो नेता है, महायुति तैयार की गई थी, दिग्गज नेता है जैसे सांसद प्रफुल्ल पटेल, उसी तरह जो है उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उसी तरह जो प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, जो वहां पे भंडारा में सभा हुई थी, काफी अच्छे भाषण दिए कि विकास कर रहे हैं, मोदी जी की गारंटी है। तो जनता कैसे किसकी तरफ मतलब जो करेंगे, क्या वोट करेंगे? देखो गारंटी तो ठीक है वहां तक, लेकिन गारंटी में खरे भी तो उतरना चाहिए ना। गारंटी में खरे तो उतरना चाहिए ना। मतलब कहीं ना कहीं गारंटी फेल हो रही क्या? पूरी गारंटी क्या है, कुछ भी नहीं है। तो बड़े बड़े नेता जैसे प्रफुल्ल भाई, उनका तो काम वो तो खुद ही कर लेते हैं। ये सांसद जो मेंढे जी है, इनसे कई लाख गुना काम कर चुके हो। लोगों को अपेक्षा थी कि वो खड़े हो, लेकिन वो अभी बीजेपी के कोटे में चली गई सीट, तो फिर और वो नहीं भी रहे तो भी करते। और ऐसे हमने सांसद कभी जिंदगी में नहीं देखे जो बिना निष्क्रिय एकदम कोई मतलब नहीं है, हर लोग चिढ़े उनसे। बहुत ज्यादा रोष है जनता में काफी। मैं तो क्या, हर कोई जो भाजपा के खुद ये कैडर हो तो खुद ही बोलते कि ये आए नहीं, बहुत गलत हुआ ये। और मेरे ख्याल से कई लोग तो उनका विरोध नहीं है जनता, वो कुछ किए भी नहीं ना एजुकेशन से लेके इतनी। और हमारे खुद समाज से, मैं कुंभी समाज से हूँ, तो उनके समाज के लिए भी सांसद पूर्व सांसद है, उन्होंने नहीं किए कुछ। इस बार पिछले बार तो बहुत पूरी कुंभी समाज ने एक भूखे उड़ दिए थे, उनको पूरे मिलके उड़ दिए थे इस बार। लेकिन इस बार हमने सोच ही लिया कि उनको वोट नहीं देंगे। मतलब पूर्व सांसद को इस बार वोट नहीं करेंगे आप? बिल्कुल नहीं देंगे। आपके समाज ही है, मैं तो वो तो ठीक है, लेकिन समाज भी इस बार बहुत रोष है हमारे। कितने वोट करेंगे फिर आपके समाज? इसको भी देखते नोटा में कर देंगे। अब पसंद में कोई भी नहीं है तो क्या करेंगे? तो मतलब जनता कहीं ना कहीं नाराज है, इसीलिए जो है नोटा पे वोट डालने की बात करते हैं। काका क्या नाम आपका? क्या नाम? ये बताइए, पुलिया काफी दिन से बंद है, क्या परेशानी थी आप लोग को? बस मार्केट जाने कितनी परेशानी होती, कितनी दूर से जाना पड़ता है? ब्रिज पार करके, और क्या समस्या हो रही है? बस लाइन पार करके। कुछ दिन बाद खासदार के चुनाव लगने वाले हैं, क्या लगता है किसे वोट करेंगे आप लोग विकास के नाम पे? क्या मुद्दे आप लोग के? अब अपन कोई को भी वोट डाल देंगे, पहले तो डालते थे कांग्रेस को, कट्टर का डालेंगे, किसी को भी जहाँ मन पड़ा वहाँ डाल देंगे। क्या विकास हुए गोंदिया जिले में? कुछ नहीं हुआ है, रोजगार, कुछ नहीं। शिक्षा, खा लिया तीन आरोग्य, पूरा खा लिया, मतलब बेहाल है। बेहाल। मोदी जी तो कहते हैं कि फुल गारंटी इस बार। यहाँ खाली जगह अभी तो गोंदिया का कुछ हुआ ही नहीं था, गोंदिया का कुछ हुआ ही नहीं तो कैसा क्या कर लेंगे? क्या बोलेंगे, किससे वोट करेंगे? गोंदिया का और तो भैया क्या है मुद्दे? मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है, पहले ओवर ब्रिज बन जाए, बस मुद्दा तो यही मेन है। अभी हमारा ऑटो वाले का तो बेहाल है, घूम फिर के जाना पड़ता है, सवारी पैसे देती नहीं। अच्छा, घूम फिर के जाना पड़ता है, पैसे उतने मिल रहे हैं। नहीं, किससे वोट करेंगे आप लोग? अभी वो तो समय बताएगा किसको वोट देना है। कैसा खासदार चुनेंगे? वो तो हमको विकास होना चाहिए, गोंदिया विकास वाले खासदार चुने, क्या मुद्दे? और गोंदिया का होना चाहिए। पहले गोंदिया का विकास होना चाहिए भैया। तो बना के देखिए, 3 साल हो गया, पुलिया घेरा हुआ है, बनने रहा है पुलिया। काफी नाराजी बता रहे हैं इस बार जो गोंदिया भंडारा का खासदार का जो चुनाव होने वाला है। लगभग कहीं जो जनता है, जो है वोटर है, वो कहीं ना कहीं नोटा पे मारेंगे, क्योंकि पूर्व सांसद से भी काफी जो समाज के लोग थे वो भी नाराज दिखाई दिए। पत्रकार भाइयों ने बताया कि विशेषज्ञ कि किस प्रकार जनता वोट करेंगी, क्या विकास है इतने साल में, क्या रोजगार आए, क्या पुलिया का उद्घाटन हुआ, क्या पुलिया बनाया, कितने बड़े बड़े जो उद्योग है वो नजर नहीं आया। इस बार कहीं ना कहीं जो है महायुति और जो महाविकास आघाड़ी में जमकर टक्कर दिखाई दे रही है। पल्ला किसका भारी होता है, राजनीति मैदान है, कौन जीतता है, जनता किसे वोट करती है, सबसे बड़ा सवाल लगा हुआ है। और समय ही बताएगा कि 19 अप्रैल को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा वोट जनता किसे डालती है। एक तरफ महायुति है और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी। रणनीति जो मैदान है शुरू हो चुका है और महासंग्राम शुरू हो चुका है। पार्टी जो है अलग अलग अपने तरीके से प्रचार कर रही है और इस बार जो है मोदी की नाम पर, मोदी की गारंटी, फुल गारंटी, इस तरह जो है महायुति महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में जो है काम कर रही। दूसरी तरफ जो है महाविकास आघाड़ी के भी लगभग 25 जो है उन्होंने भी एक यादी निकाली कि 25 गारंटी नहीं, नाना पटोले का दावा है कि इस बार वारंटी है। तो जनता उन्हें वोट करती है, यहाँ महायुति को वोट करती है, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा है। जनता कहीं ना कहीं सोच में पड़ी है कि गोंदिया जिले का जो है बड़ी पार्टी ने उम्मीदवार नहीं देकर काफी कार्यकर्ता, काफी जनता नाराज दिखाई दी है। अब देखना ये बाकी होगा कि आने वाले 19 अप्रैल को जनता किसे वोट करती है और किसे आशीर्वाद देती है, ताकि 5 साल वो जनता की सेवा कर सके। तो दर्शकों, इसी तरह की हमारी खबर है, देखते रहिए। खबर देखने के लिए बने रहे न्यूज प्रभात मीडिया के संग।
सरोज कावड़े के साथ महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।